Hi, my name is Vikash. Today we will deal with the next chapter 6 Who I Am CBSE Class 6. Before you read, in this lesson we will look at what we are like. इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि हम क्या पसंद करते हैं एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट और हम में से सभी लोग किस तरह से डिफरेंट होते हैं। सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है एंड दे ऑल लाइक डिफरेंटली। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। हम सभी अलग अलग मायनों में अलग अलग तरीके से डिफरेंट है एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स और हम सभी अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक। जब आप इसे रीड करते हो तो आप सोचो आपको क्या पसंद है एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग और तुम क्या पसंद करते हो करना। राइट। हु आई एम पार्ट 1। राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पे चढ़ना। Just outside our house there is a guava tree which I have to go up. मेरे घर के जस्ट बाहर एक गौवा का ट्री है जिसके ऊपर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है। Its branches spread out. उसकी ब्रांचेस बहुत फैली हुई है। So it is a simple to climb up the tree. इसके कारण से उस ट्री पर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। And I can sit comfortably in the fork of two branches. और मैं बड़ी आसानी से उस दो ब्रांचेस पर बीच में आसानी से बैठ जाता हूँ। My mother tell me it is not sensible for girls to climb the trees. मेरी मॉम हमेशा कहा करती कि गर्ल्स के लिए ये सेंसिबल नहीं है कि वो ट्रीज पे जाके क्लाइंब करें, मतलब पेड़ों पे जाके चढ़ें। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। बट एक बार दोपहर में वो भी मेरे साथ चढ़ी। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और फिर हम दोनों एक साथ काफ़ी बात किए और जो रॉ मैंगोज होते हैं कैरी, वो भी हमने खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड। जब मैं सबसे हाई ब्रांच पर होती हूँ, मतलब जब मैं ट्री पर सबसे ऊपर होती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पूरे वर्ल्ड में रूल करती हूँ। नसीर। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं बनूंगा सीड कलेक्ट करने वाला। जो बीज होते हैं जिससे खेती होती है, उस सीड को कलेक्ट करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड इन अवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अप कॉटन प्लांट्स। हमारे गांव में कॉटन के फील्ड्स हैं, मतलब खेत हैं, कॉटन के खेत हैं रुई के। हर साल मेरे पापा काफ़ी पैसा स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं सीड्स को खरीदने में। कॉटन के प्लांट्स को उगाने के लिए जो सीड्स आते हैं उनको परचेस करने के लिए मेरे पापा हर साल काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि काफ़ी साल पहले हम लोग उसी प्लांट्स के नीचे से हम लोग बीज कलेक्ट करते थे, विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। जिसके कारण ही उस बीज के कारण ही हम नेक्स्ट ईयर प्लांट्स की ग्रो करते थे। हम लोग बीज कभी परचेस नहीं किया करते थे, जिस प्लांट्स से के नीचे ही बीज हमें मिल जाते थे
But today that does not work, so we have to spend money to buy new seats every single year. पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज हमें पैसा खर्च करना पड़ता है नए सीट्स को खरीदने के लिए, और ये हर साल का है। हर साल हमें करना पड़ता है, और जो हम 20 परचेस करते हैं वो एक सिंगल ईयर के लिए ही होता है, वो दूसरे साल नहीं चलता। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। मैं इस बात को सीखना चाहता हूँ कि सीड्स को प्रिजर्व कैसे रखें, बचा कर कैसे रखें, संरक्षित कैसे रखें, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, ताकि हम उसको फिर से यूज़ कर पाएँ। एंड टू नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हम हर साल सीड्स पर जो पैसा खर्च करते हैं वो हर साल ना करना पड़े। नेक्स्ट है रोहित। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आता है, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं केवल ट्रैवल करूँगा और केवल ट्रैवल ही करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अमेजिंग पिक्चर, क्योंकि वो पिक्चर में अमेजिंग दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, मैं चाहता हूँ, ये मेरी विश है कि अमेजन रिवर पर मैं सैलिंग करूँ, मतलब बोट चलाऊँ, जो कि साउथ अमेरिका में है, और उस पर राफ्टिंग करूँ। नाव चलाना मतलब नदी में, बहुत बड़ी नदी में अगर आप नाव चलाते हो तो उसे हम राफ्टिंग कहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral, मैं घूमना चाहता हूँ लक्षद्वीप में जो बीचेस हैं, और डाइव करना चाहता हूँ उस बड़े कोरल सी में नीचे की ओर। जो गोताखोर होते हैं वो डाइविंग करते हैं, उन्हें हम डाइवर कहते हैं, तो वहाँ से ये वर्ड यूज़ किया है डाइव। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, मैं चाहता हूँ कि मैं उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है मैं वहाँ पर जाऊँ। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना में जो ओल्ड सिटीज़ हैं मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट कंट्री में जो पिरामिड्स हैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, बट मुझे क्या पसंद है, मैं एक्चुअली उन पिक्चरों को देखना में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है जो काफ़ी पुरानी है, ना कि पुरानी बिल्डिंग्स। ओके, नेक्स्ट है सरबजीत। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है जब मैं पीपल से कहता हूँ और वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जबकि मैं सच कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं टीचर से ये कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया बिकॉज रवि मेरी बुक लेकर गया था, उसने बोरो की थी। बोरो करना मतलब उधार लेना। रवि ने मेरी बुक्स उधार ली थी और उसके कारण से मैं होमवर्क नहीं कर पाया, और वो मुझे बुक को रिटर्न करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और अगर मैं पेरेंट्स से कहूँ कि मैंने कभी झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, छोटे भाई ने हमेशा झगड़ा स्टार्ट करता है, उसी ने झगड़ा स्टार्ट किया है, तो भी वो बिलीव नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और अगर मैं टीचर से ये कहता कि मैं सही में अच्छे से टेस्ट के लिए पढ़ाई करूँगा यदि मेरे बैड मार्क्स आते हैं तो, बट दे नेवर बिलीव मी, वो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। दे ऑल लुक एट मी, वो सभी मुझे इस तरह देखते हैं एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, इस तरह के जो लुक होते हैं वो मुझे काफ़ी एंगर्स बनाते हैं।
समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन, कभी कभी तो मैं नीचे की ओर देखने लगता हूँ, एट माई शूज़, मेरे जूतों की तरफ, एंड काउंट टू 10, और 10 तक काउंट करना शुरू कर देता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं ये शो न करूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं गुस्से में हूँ। नेक्स्ट है डोलमा। वेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लॉफ, लोग हमेशा हंसते थे, वेन आई से दैट, जब मैं इस तरह बात करती हूँ। बट आई एम श्योर, बट मुझे अपने आप पर यकीन है, दैट आई विल डू इट, कि मैं ऐसा करूँगी, कर सकती हूँ या मैं करूँगी ही। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी वॉट टू डू, हर समय एवरी वन, क्लास में जितने भी हैं सभी लोग मुझसे पूछते हैं इस काम को कैसे करना है। when they have a problem, जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं। and my teacher always trust me when something needs to be done in school, और स्कूल में भी यदि कुछ काम हो या कुछ करवाना हो तो टीचर मुझ पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। I want to make things better for everyone, मैं चाहती हूँ कि सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँ और सभी चीज़ें सभी को प्रॉपरली मिल जाए। I want us to have good hospitals and roads and schools, मैं चाहती हूँ सभी के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छी रोड्स हो और अच्छे स्कूल्स हो। I want to make sure that there are many good scientists in India, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी हो, who will invent cures, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज को इन्वेंट करे, फॉर डिसीज, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स में काफ़ी स्पेसशिप भी भेजें। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा सबसे प्यारा दिन होता है मंथ का, हर मंथ का सेकेंड संडे। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल, इस दिन हम सभी फैमिली के साथ सिनेमा हॉल जाते हैं, टू सी अ फिल्म, मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पापा टिकट एडवांस में खरीदते हैं, एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी के लिए जो टिकट्स है वो एडवांस में खरीद देते हैं। माई ग्रैंड मदर्स, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, मेरे दादाजी, मेरे पेरेंट्स, मॉम डैड, और हम दोनों भाई और मैं, टेक द बस देयर, हम लोग बस से जाते हैं। इज इन द इंटरवल माई फादर बाय अस पीनट्स, इंटरवल में हमारे पापा पीनट्स खरीदते हैं हम लोगों के लिए। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और हम अंधेरे में बैठकर उसको एंजॉय करते हैं, हॉल में ही खाते हैं और देखते हैं फिल्म। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, we always stop to eat आइसक्रीम, उसके जैसे मतलब फिल्म ख़त्म होती है तो हम हमेशा आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, सभी लोग बढ़िया मूड में होते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की, और हम सभी अपने आप को काफ़ी लक्की फील करते हैं, दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारी कितनी अच्छी फैमिली है और हम इस हैप्पी फैमिली का पार्ट हैं। So I hope you like it. Thank you.